गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो चेन्नई आईटीएटी का है। केस 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 547 पे रिपोर्ट हुआ और केस 22 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया गया। ये केस इस चीज़ पर है कि जो हमारे असेसिंग ऑफिसर एडिशंस करते हैं वो एविडेंस को पूरी तरीके से ताक पर रखकर करते हैं और उनका जो एडिशंस होता है वो एक विम्स एंड विशेस पर बेस्ड होता है। द एडिशंस आर मेड इन नंबर ऑफ द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंजस्टर्स एंड सरमाइसेस। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। इस केस में एसएससी का फाइनेंसिस बनाने का काम था। एसएससी की एक पेरेंट कंपनी थी। पेरेंट कंपनी एसएससी को सारी टेक्निकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती थी। टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बाहर से एक्सपेक्ट्रिएट जो है वो इंडिया भेजे जाते थे। जब वो यहाँ पे आते थे तो उनका प्रॉपर पासपोर्ट एसएससी के पास था, जो कि एसएससी ने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में दिया। प्रॉपर उनका वीज़ा लगा हुआ था, सारे एयर टिकट्स के प्रूफ थे और जो भी एसएससी कंपनी में और पेरेंट कंपनी के अंदर जो एग्रीमेंट हुए थे वो प्रॉपर एग्रीमेंट्स थे और पेरेंट कंपनी और एसएससी कंपनी के अंदर प्रॉपर ईमेल्स जो है वो एक्सचेंज हुए थे, जो इस बात का सबूत था कि एसएससी ने पेरेंट कंपनी से सर्विसेज ली हैं। इसके अलावा जो एसएससी है उसने प्रॉपर जो है वो पेमेंट किया था बैंकिंग चैनल के थ्रू और जो पेरेंट कंपनी थी उन्होंने अपनी इनवाइसेस रेज करी थी एसएससी को मैनेजरियल और सुपरवाइजरी फीस के लिए, जो कि एसएससी अपने फाइनेंसिस बनाने के लिए एक रेगुलर बेसिस पर अपनी पेरेंट कंपनी से सर्विसेज ले रहा था। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर साहब एसएससी की असेसमेंट कर रहे थे तो उनका एक प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सरमाइसिस एंड कंजस्टर्स ये एलिगेशन था कि साहब ये जो पेरेंट कंपनी और एसएससी कंपनी के अंदर ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये खाली इंडिया से बाहर पैसा भेजने के लिए है और ये खाली एक प्रॉफिट शिफ्टिंग का तरीका है, ये एक्चुअल में कोई एक्सपेंसेस नहीं है। और इसीलिए जो है असेसिंग ऑफिसर ने सारे के सारे सुपरवाइजरी और मैनेजरियल फीस का जो खर्चा था वो एसएससी का उसको सारा का सारा एडिशन कर दिया। मैटर जो है वो सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी का जो एडिशन जो एओ ने किया था उसको डिलीट कर दिया। डिपार्टमेंट जो है वो एज यूजुअल सीआईटी अपील के ऑर्डर के एंगेज जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी ये कहा कि जो सीआईटी अपील का ऑर्डर है उन्होंने पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को अप्रिशिएट किया है। फाइल के ऊपर जो भी दस्तावेज लगे हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगी हुई है, जो कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए जो जरूरी होते हैं, जो पूरी इंटीग्रिटी होती है, ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन डन होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड इट इज एविडेंट with the documentary proof which has been attached by the assessee during the assessment proceedings. There were proper agreements, there were proper bills raised by the parent company into the name of the assessee company. The payments were made through the banking channels. All the traveling expenses have been booked. There were proper supporting of all the traveling expenses. There were proper supporting of all the visas, passports, and there were a number of the emails which have been exchanged between the parent company and between the assessee company, which was a evident that the assessee has taken the services from the parent company and payment has been made for the supervisory and managerial services which have been taken by the assessee from the parent company, and all these services were utilized in making the finances and for giving the proper services to the customers of the assessee company. So there was not a single iota of evidence which shows that the assessee has incurred these expenses just for shifting the profit from India to another country. So whatever the addition was made by the assessing officer, it was just on the basis of whims and wishes, congestion and surmises, and the ITAT upheld the order of the CIT appeal
and deleted the additions, whatever have been made by the assessing officer in respect of this managerial fees, which was disallowed by the assessing officer, and a huge addition was made. Friends, but this case gives a hint to the assessee and to the professionals that whenever we are in the process of assessment, we should try to submit as much as evidences in support of our claim, whether it is in the form of the emails, whether it is in the form of submitting the copy of the visas, whether it is in the form of submitting the copies of the passports or the bills which have been raised by the vendors from whom we are taking the services. So whatever the evidence we submit at the time of the assessment, we can save our time, and there becomes every possibility that we can convince the higher appellate authorities in our favor. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Assistant Commissioner of Income Tax, OSD versus Dongwo Surface Tech India Private Limited. Friends, at the end of this video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. And you have any suggestions, then please you can send me WhatsApp, or you can also write into the comment box so that I can incorporate those suggestions into my videos. Thank you, friends.